आशा करते हैं सब ठीक होगी। आज मैं आपके सामने मॉर्निंग डे रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ झटपट से बन जाने वाली ये सब्जी। जब भी घर में कोई भी सब्जी नहीं होती है तो हम यही बनाते हैं। महिलाओं को यही एक है जो चीज़ है वो सूझती है, वो है कढ़ी, यानी पकोड़ा कढ़ी हम बना लेते हैं। और सिंपल कढ़ी से पकोड़ा कढ़ी है वो ज़्यादा चाव से खाई जाती है, इसलिए मैंने पकोड़ा कढ़ी ही बनाई है। मेरे बच्चे हैं, जब भी मैं पकोड़ा कढ़ी बनाने लग जाती हूँ तो पकोड़े उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे हैं बड़े चाव से खा भी लेते हैं। तो मैंने उसी की तैयारी कर दी है। यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने बेसन का घोल है वो तैयार किया है पकौड़ियों के लिए, और अब मैं कढ़ी का घोल है वो तैयार कर दूंगी। इसमें हल्दी और नमक डालकर इस घोल को हम अच्छे प्रकार से फेंट लेंगे ताकि कोई भी गुठली नहीं रहे, कोई भी लम्स है वो इसमें ना रहे। अच्छी प्रकार से मिला लेंगे हम इसे। और यहाँ पर जो पकौड़ी होती है ना उसमें भी मैं कभी भी मीठा सोडा नहीं डालती हूँ। उससे पहले क्या करती हूँ, आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। अब तो मैंने साथ ही साथ किया है, तो साथ ही साथ अगर मैंने भिगोया तो इसे अच्छे प्रकार से कम 10 मिनट के लिए अच्छे प्रकार से फेंट लिया है। ऐसा करने से जो हमारी पकौड़ी है वो हमेशा फूली फूली बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट ये जो पकौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती हैं। और हम बना तो लेते हैं गैस पे भी, लेकिन गैस की जो कढ़ी होती है उसका इतना स्वाद अच्छा नहीं होता जितना चूल्हे की का होता है। और गांव में तो ज़्यादातर चूल्हे पर खाना बनाना ही पसंद किया जाता है। गैस पे तो ये होता है, गैस पे भी बनाते हैं, जैसे कि अगर ईंधन नहीं है या फिर बारिश का मौसम है तब बना लेते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है तब बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बातों ही बातों में देखिए पकौड़ी यहाँ वो बनानी शुरू कर दी है। और बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मी थोड़ी ज़्यादा बनाना, हमें भी खानी है। छोटे बच्चे हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और आप कैसे करते हो ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मेरी जो पकौड़ी हैं वो बनने लगी हैं। अब जैसे ही मेरी पकौड़ी बनकर तैयार है, मैंने कढ़ी का छोंक है वो लगा दिया है। रिफाइंड में ही लगाया आज मैंने, या तो मैं सरसों तेल में लगाती हूँ या घी में ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जीरा डाला है, जीरा के बाद धनिया हरी मिर्च कूट ली थी वो डाल दी है। प्याज हम नहीं खाते, प्याज मैंने नहीं डाले हैं। उसके बाद बेसन का घोल तैयार किया था वो डाल दिया। इसमें थोड़ी सी अगर क्रश करके मेथी डाल दी जाती है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी मात्रा मैंने काली मिर्च ली है, इससे इसका फ्लेवर है बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और कसूरी मेथी ज़रूर से ज़रूर डालें, इस जो कढ़ी का स्वाद है वो 4 गुना बढ़ जाता है। अब जब तक कि इसमें ना उफान नहीं आ जाता तब तक हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो हमारा जो लस्सी होती है, मट्ठा होता है, वो फट जाता है और वो जो कढ़ी होती है उसका स्वाद भी अच्छा नहीं रहता है। इसलिए हमें इसे लगातार चलाना होता है जब तक कि उफान है ऊपर नहीं आ जाता है। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अच्छा सूफान आने के बाद देखिए हमारी कढ़ी है वो पककर तैयार हो गई है। और साथ ही साथ अब गरम गरम रोटियां भी हैं, मैं चूल्हे पर ही सेक लूँगी क्योंकि चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। तो आज ये जी जिसको भी चूल्हे की कढ़ी खानी है, चूल्हे की रोटियां खानी है, वो भी आ जाइए। और यहाँ पर अब मैंने तैयारी कर दी है। वैसे है ना गर्मियों में यही रहता है सुबह शाम की बई सब्जी क्या बनाएं। हम चटनी भी अच्छी लगती है, लेकिन सब्जी गर्मी में ना एक सब्जी बहुत कम खाई जाती है, चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और गर्मियों में तो और वैसे भी हम महिला की तो टेंशन ही रहती है कि सुबह क्या सब्जी बनाएं, शाम को क्या सब्जी बनाएं, खाने में क्या दें। तो ये समस्या तो हर महिला के साथ ही रहती है, शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी हैं। बच्चे हैं वो सबसे पहले खा लेंगे, उसके बाद बड़ों को खाना दिया जाएगा तो वो भी खा लेंगे साथ ही साथ। हाँ ये होता है चूल्हे की रोटी का ना बनाने का तभी मज़ा कि साथ ही साथ अगर खाना खा लिया जाता है ना तो गर्मा गर्म, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है।
और धूप आने से पहले ये काम हो जाए वो अच्छा। लेकिन आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने पहले कपड़े धो लिए, उससे धूप ज़्यादा आ गई और धूप में ही आज मैं ये खाना बनाने लग रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होने के कारण मैंने सोच लिया भाई कल तो मैं ना सुबह जल्दी बनाऊँगी खाना, क्योंकि काम अगर हम वैसे कर सकते हैं चूल्हे पर, लेकिन जब ऊपर से धूप आ जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है धूप में काम करना। ऊपर से पसीना इतना आता है और कुछ दिन से मेरी तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब सी चल रही है। लेकिन हम महिलाओं का क्या होता है ना कि तबीयत चाहे कैसी भी हो, काम तो हमें घर के करने ही पड़ते हैं। हमारे लिए ना ही तो कोई संडे होता है और ना ही कोई छुट्टी होती।